हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इस रिएक्शन में इसका प्रोडक्ट ए फाइंड आउट करना है कि ए क्या होगा। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं बोर्ड पर, 1 2 3 4 ऑप्शन है, यानी कि इनमें से एक जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए देखते हैं। पहले आप सोच लीजिए कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। आई होप सोच लिया होगा आपने। तो अब हम करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हैलोजन है, एक ये वाला हैलोजन लगा हुआ है और एक ये वाला, यानी कि Cl एंड I लगा हुआ है दो पोजीशन पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सॉल्वेंट में क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि बेस क्या है हमारे पास में। बेस है हमारे पास में सोडियम मिथॉक्साइड। क्या हो गया? ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि रिएक्शन कौन सी हो गई? E2 रिएक्शन हो गई। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, और ऊपर से क्या है यहाँ पर? ये जो है, एक तो हो गया लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, I गुड लिविंग ग्रुप है एज कंपैरिजन टू दिस Cl, ये भी लिविंग ग्रुप है, लेकिन लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑफ I माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस, यानी कि इस लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होती है। तो अब एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पर ये जो बेस दिया हुआ है इसका केवल एक ही इक्विवेलेंट दिया हुआ है, यानी 1 इक्विवेलेंट ही है, 2 नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इन दोनों में से केवल एक ही बाहर जाएगा, या तो I जाएगा या Cl जाएगा। ठीक है, अब कौन सा बाहर जाएगा? जिसकी लिविंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, यानी बाहर जाने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा अच्छी होगी। इसका मतलब क्योंकि I माइनस की ज्यादा अच्छी लिविंग टेंडेंसी है, तो ये बाहर जाएगा। कौन? I यहां से बाहर चला जाएगा, और यहां से क्या जाएगा बाहर? हाइड्रोजन। यहां से निकाल दो या यहां से निकाल दो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ही होगा। तो यहां से I बाहर जाएगा, इसके अटैक करने पर ये यहां से हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, जब ये यहां से हाइड्रोजन ले लेगा तो यहां से बॉन्ड यहां पर आ जाएगा इस हाइड्रोजन का, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्कीन की। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो क्या होगा आंसर। डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि Cl बाहर नहीं जाएगा। Cl बाहर कैसे जाएगा? अगर यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट होता तो Cl बाहर चला जाता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता, लेकिन 1 इक्विवेलेंट ही क्या है हमारे पास में? बेस है, तो केवल एक को ही बाहर निकालेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। आई होप यहां तक आंसर क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, ये एक सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट है। अब इसकी रिएक्शन हम दो रिएजेंट यानी कि दो टाइप के क्या ले रहे हैं, यहाँ पर रिएजेंट ले रहे हैं। तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। पहला जो है, इसमें हमने क्या लिया हुआ है? ये क्या है? बेस है, और यहाँ पर ये क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया हुआ है। अब ये जो बेस है, ये बेस क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? बल्की बेस हो गया। बल्की बेस है, बहुत ज्यादा हैवी बल्की बेस है। ओके, ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? इसको क्या बोल सकते हैं? टर्शरी सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। ये जो बेस है ये है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। कहीं पर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कि टी ब्यूट, इस तरह से ब्यूटॉक्साइड आयन, ऐसे इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, तो यहाँ पर ये जो है, अब इसकी यहाँ पर ये क्या हो गया? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि बल्कि बेस है यहाँ पर। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि है, स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या देखनी है अब हम, कि ये जो आयोडीन है ये क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। यस, गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से चुराना है, ये चीज है। अब अगर हम देखें
यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है। यहाँ पर ये क्या हो गया, सेकेंडरी वाला हो गया और ये प्राइमरी कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर CH2 है, इसके इधर भी CH3 आ गया। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें स्टेरिक हिंड्रेंस किधर की तरफ कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस इधर नहीं है। यहाँ से जो प्रोटॉन चुराना क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, किसके लिए, बल्कि बेस के लिए प्रोटॉन कहाँ से चुराना इजी होगा, जहां पर क्राउडिंग ना हो, स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, जहां पर ज्यादा ग्रुप ना लगे हुए हों, वहां पर इसके लिए प्रोटॉन चुराना ज्यादा इजी होगा। तो इसको क्योंकि ये खुद ही भारी है बेचारा, कैसे यहां से प्रोटॉन चुराएगा दूसरी साइड से, तो ये बल्कि बेस क्या करता है, यहां से प्रोटॉन चुराता है लेस स्टेरिक साइड से। तो लेस स्टेरिक साइड से प्रोटॉन चुराएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, ये तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से क्या चुरा लेगा, प्रोटॉन चुरा लेगा, यहाँ से आयोडीन बाहर निकल जाएगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि प्रोटॉन बाहर जाएगा, जैसे CH2 है, एक प्रोटॉन बाहर जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। और हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि जो लेस, मतलब यहां से अगर ये प्रोटॉन चुरा रहा है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से, तो वो क्या होता है, यानी लेस स्टेबल एल्कीन बनती है, लेस स्टेबल एल्कीन। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। हॉफमैन्स प्रोडक्ट जो होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ बल्की बेस। और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा माइनर प्रोडक्ट। दूसरे में हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा यानी इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, ये है सेट-जेफ प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं सेट-जेफ प्रोडक्ट। और ये क्या होगा, यहां पर माइनर प्रोडक्ट होगा। ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड। एक चीज और है यहाँ पर इंटरेस्टिंग, ये भी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला है ये भी दो टाइप की हो जाएंगी। ये वाली जो स्टेट है जहां पर CH3 एक इधर है और दूसरा ऑपोजिट साइड में है, तो इस तरह की जो एल्कीन हो गई, यानी कि जो बॉन्ड है वो ऑपोजिट साइड में है एक दूसरे के, यानी जो हैवी ग्रुप है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है। CH3 एक इधर है एक इधर है, तो ये तो हो गई ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन ये भी दो तरह की फॉर्म होगी यहाँ पर, एक ट्रांस और एक सिस, जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, यानी कि एक सिस फॉर्म होगी और एक ट्रांस फॉर्म होगी। CH3 CH3 इस तरह से, ये हो गई सिस एल्कीन। ओके, यानी कि एक सिस फॉर्म होगी और एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म होगी यहाँ पर सेट-जेफ में। तो ये हो गया किसके साथ में, बल्कि बेस के साथ में प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इस वाले रिएजेंट की। अब ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन बल्कि नहीं है। हीटिंग का साइन दिया हुआ है एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा, अब यहाँ पर प्रोडक्ट तो ये ही फॉर्म होंगे जो इसमें फॉर्म हुए हैं, लेकिन मेजर और माइनर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मेजर ये है और माइनर ये है, कब, जब बल्कि बेस है। अब बेस बल्कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है, अब इसको यहां से प्रोटॉन चुराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इजिली यहां से प्रोटॉन चुरा सकता है। यानी अब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यानी कि सेट-जेफ प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी प्रोडक्ट तो यही बनेंगे, अगर हम देखें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट तो यही बनेंगे, लेकिन मेजर और माइनर का डिफरेंस हो जाएगा। यानी ये हो गया सिस, वो ट्रांस एल्कीन, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन से, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, रिपल्शन जो होता है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि भारी भारी ग्रुप क्या हो गए, ऑपोजिट साइड में हो गए। लेकिन सिस में क्या होते हैं, भारी भारी ग्रुप सेम साइड में है, तो रिपल्शन की वजह से वो ट्रांस के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। ठीक है, प्लस इसके अलावा और क्या बनेगा, ये वाला हो जाएगा माइनर। अब
बनेगा यही, ये भी, पर ये वाला जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। आई होप यहां तक आंसर क्लियर होगा। ये हो गया अब मेजर और ये हो गया अब माइनर, यानी किसका खेल है, जो भी अटैकिंग रिएजेंट ले रहे हैं उसका खेल है सारा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताना है कि ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन में। ओके, तो मानते हैं कि ये क्या हो गई, E2 रिएक्शन है, मानते क्या है E2 रिएक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 ही हो गई। तो E2 रिएक्शन में अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास में लीविंग ग्रुप क्या है, लीविंग ग्रुप है आयोडीन, यानी कि I अच्छा लीविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्लियरली क्या हो गई, E2 रिएक्शन हो गई, स्ट्रॉन्ग बेस अच्छा लीविंग ग्रुप हीट। तो E2 रिएक्शन कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब सपोज करो कहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल सकते हैं, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन के बाहर निकलने की। यहां से आयोडीन है तो नॉर्मल सी बात है, अब यहां से निकल सकता है प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन निकल सकता है एक, ओके, और यहां से एक प्रोटॉन निकल सकता है। तो कितने प्रोटॉन निकल सकते हैं, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है और यहां से निकल सकता है। तो अब 3 प्रोडक्ट तो हम ये बना लेते हैं, कौन कौन से, यहां से और यहां से। ओके, तो प्रोडक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, 3 प्रोडक्ट जनरली ये हो गए, कौन कौन से, ये हो गया एक तो 1, यहां से हमने प्रोटॉन निकाला तो ये आ गया, यहाँ पर हमारा I बाहर निकल गया, और ये ऐसे, तो एक प्रोडक्ट तो हो गया ये। ठीक है, यहां से प्रोटॉन निकालने के बाद में अब हम एक कहां से निकाल रहे हैं, इस वाले कार्बन से, तो यहां से निकालेंगे तो ये हो गया दिस वन लाइक दिस, एंड यहां पर आ गया ये डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से प्रोटॉन निकाला है, ये बाहर जाएगा लिविंग ग्रुप, और यहां से प्रोटॉन, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा जब प्रोटॉन जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी ये वाला आएगा, ऐसे ही यहां से ये लिविंग ग्रुप जाएगा और ये प्रोटॉन यहां पर आएगा। कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इन प्रोटॉन को, ये, तो यहां पर क्या है, ये इस वाले पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ऐसे। अभी हम सिंपल प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, ये वाला, और यहां पर क्या आ गया, पाई बॉन्ड, और ये हो गया। ठीक है, तो अब जो 3 प्रोडक्ट हो गए नॉर्मल के, यहां से भी निकाला, यहां से भी निकाला और यहां से भी निकाल दिया, 3 प्रोडक्ट में अब मेजर कौन सा होगा, मैंने बताया था मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, आप ये भी बोल सकते हो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले कार्बन के पास में। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहां पर जो पाई बॉन्ड आएगा तो वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एक तरह से ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हो गया, मेजर हो गया, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सेटजेफ प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर क्राउडेड आप लिख सकते हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड, इधर लिख देती हूँ, यहाँ पर अभी और प्रोडक्ट बनाना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एल्कीन यानी मोर स्टेबल भी है ये, मोर स्टेबल एल्कीन। ओके, तो ये हो गया मेजर, और ये जो लेसर लेसर साइड में बन रहा है ये हो जाएंगे माइनर, ये क्या हो जाएंगे, माइनर, ये भी माइनर होगा इसके सामने। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड में फॉर्म हो रहा है। अब इसमें और भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं माइनर अमाउंट में, कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, अब हम बात करते हैं कि जब सब्स्टिट्यूएंट हैं, हम बात करते हैं सिस और ट्रांस की, लेकिन
जब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के इधर भी अलग अलग यानी कि चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग लगे हुए हैं, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, हम ई और जेड की बात करते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ जो है पाई बॉन्ड के अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अगर इसमें देखोगे पहले वाले में, ओके, यहाँ पर H है और यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। पाई बॉन्ड के इधर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये दूसरा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो सारे जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम सिस और ट्रांस नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। इसमें हम क्या, इसमें EZ लेते हैं सिस ट्रांस की तरह। अब EZ में क्या करेंगे, जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको हायर, यानी कि जो बड़ा है जिसमें ज्यादा मास है, ओके, उस टाइप का क्या होगा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और दूसरे वाले को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो पाई बॉन्ड के एक साइड में क्या, दोनों साइड में ऐसा ही करते हैं। जो बड़ा वाला है यानी कि हायर वाला है, इथाइल बड़ा है इससे, हाइड्रोजन से, तो इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी और हाइड्रोजन की होगी सेकंड प्रायोरिटी। ऐसे ही मिथाइल में और इस पूरे ग्रुप में देखें तो ये वाला बड़ा है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, और ये हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी वाला। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वगैरह की। ठीक है, अभी मैं जनरल छोटा सा करके बता दे रही हूँ आपको कैसे निकालते हैं ई और जेड। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो सेम साइड यानी कि 1 और 1 और 2 और 2 ऑपोजिट साइड में है, इधर 2 इधर है और यहाँ 1 है, 1 और 2 यानी कि पाई बॉन्ड की दोनों साइड में देखेंगे सेम ग्रुप सेम साइड में नहीं है। जैसे इसमें सेम साइड में होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर 1 आ रहा है इस साइड में और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ई। जब ऐसा होता है उसको बोलते हैं ई फॉर्म, यानी ये ई हो गया। और जब ये सेम ग्रुप सेम साइड में हो, यानी कि मैं प्रोडक्ट बना रही हूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम बना देते हैं प्रोडक्ट ये इस तरह से, यानी ये हो गया और ये हो गया, यस, यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया मिथाइल। ठीक है, अब यहाँ पर यानी ये यहाँ तक आई, ओके, पाई बॉन्ड, यस, यहाँ पर ये लगा देते हैं हम पाई बॉन्ड, और ये 1 2 1 2 3 1 2 3 ये हो गया, और इस पर यहाँ पर आ गया ये इस तरह से बॉन्ड, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये 1 2 3, यस 1 2 3। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म हो गई, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इसको मिलेगा 1 और इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 1 पाई बॉन्ड के इधर और हाइड्रोजन को मिलेगा 2, तो ये क्या हो गया, अब सेम ग्रुप सेम साइड आ गए, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, जेड फॉर्म हो गई। तो ये भी फॉर्म होगा उसमें, ई भी और जेड भी, यानी कि कितने, अभी यहां भी देखते हैं, इसमें तो ये जेड नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर हम इस बॉन्ड के इधर देखेंगे तो ये एच होगा, ये एच होगा, सेम ग्रुप आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते ई जेड या सिस ट्रांस, यहां पर देख सकते हैं हम ई जेड। ठीक है, यहां पर कैसे देखेंगे, यहाँ पर ई जेड क्या, यहाँ पर तो हम लोग सिस ट्रांस भी देख सकते हैं, ई जेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, दोनों तरफ क्या है, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है। इधर क्या है, ये वाला प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सिंपल हो गया, ये वाली फॉर्म क्या हो गई, क्योंकि सेम ग्रुप क्या है, ऑपोजिट साइड में है, तो ये फॉर्म हो गई क्या, ट्रांस एल्कीन की फॉर्म हो गई। और अगर सेम ग्रुप सेम साइड में बना दो, सेम ग्रुप सेम साइड में भी बना देते हैं, कैसे, जैसे ये हमने यहां लिख दिया पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां आ गया, ये बॉन्ड ऐसे हो गया, और ये वाला वो जो बॉन्ड होगा 1 2 3 इस तरह से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 और CH3 सेम साइड में आ गए और प्रोपाइल ग्रुप सेम साइड में आ गए, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, सिस फॉर्म हो गई इसकी। तो एक तो हो गई सिस फॉर्म और एक हो गई ट्रांसफॉर्म, किसकी, सेट जेफ की, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, 5 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं इस रिएक्शन में। आई होप यहां तक क्लियर होगा। और मेजर कौन सा होगा, सेट जेफ प्रोडक्ट, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला प्रोडक्ट है। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहां पर क्या दिया हुआ है, फिर से स्टेरिक बेस दिया हुआ है, यानी कि बहुत ही
हिंडर्ड बेस दिया हुआ है या कह सकते हो बल्कि बेस दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी जगह यहाँ पर इसकी जगह पर OH इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे कि CH3 हो, यहाँ पर CH3 हो, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अल्कोहल भी हो सकता है OH इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, क्राउडेड बेस है, क्राउडेड बेस है। तो ये क्या करेगा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, बल्कि बेस हमेशा क्या करता है, इजिली प्रोटॉन को लेना चाहता है जहां से आसानी से मिल जाए प्रोटॉन, यानी कि उसको ज्यादा इधर उधर ना भागना पड़े, लड़ाई ना करनी पड़े। तो यहां पर क्या है, कहां से निकालेगा प्रोटॉन को, ये जो बल्कि बेस है, बल्कि बेस कहां से प्रोटॉन को निकालेगा। मान लो यहां पर हमारे पास में क्या है, कोई भी लीविंग ग्रुप है, ठीक है, यानी I है, लीविंग ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, लीविंग ग्रुप साइट को छोड़कर जाएगा, लेकिन कब जाएगा, जब जो बल्कि बेस है वो प्रोटॉन निकालेगा। और बल्कि बेस प्रोटॉन कहां से निकालेगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, यानी कि यहां से प्रोटॉन निकालना ज्यादा इजी है। यहां भी प्रोटॉन होंगे, ये तो सेम ही है, चाहे यहां से निकाल ले या यहां से निकाल ले। यहां से प्रोटॉन निकालना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इधर से ये कार्बन रिंग का आ गया, ये आ गया, मतलब पूरी रिंग आ गई, यहाँ पर ये भी ग्रुप आ गया, ये भी ग्रुप आ गया। तो यहां से प्रोटॉन निकालना इसके लिए भारी होगा, ज्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी, मोटा है तो इसके बस की नहीं है लड़ाई करनी। तो ये क्या करेगा, इजी जगह से प्रोटॉन निकालेगा। और इसके लिए इजी जगह कौन सी है, ये वाली, या तो यहां से निकाल ले, यहां से निकाल ले। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनता है हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, यानी हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। और दूसरा कहां से प्रोटॉन निकालेगा, यहां से निकालेगा, या तो ये, तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट जो बनेगा, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सेटजिफ प्रोडक्ट, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड वाला प्रोडक्ट। तो मेजर क्या हो गया, ये वाला हॉफमैन प्रोडक्ट, किसमें, इन केस ऑफ बल्कि बेस। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर क्या होगा प्रोडक्ट, यहां पर आप देख सकते हो एल्कोहलिक KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, हीट दे रखी है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो लीविंग ग्रुप दिया हुआ है। अब जब लीविंग ग्रुप यहां से निकलेगा, मतलब जब बेस यहां कहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, पहले तो पॉसिबिलिटी कहां कहां पर है, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा और यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। तो यहां और यहां तो सेम ही हाइड्रोजन हो गए, चाहे यहां से निकाल दे चाहे यहां से, सेम ही बात है। अब बात आती है इस वाले का मेजर प्रोडक्ट होगा या इस वाले से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो पहले देखते हैं हम, अगर हम दोनों का प्रोडक्ट बना लेते हैं, कौन से वाले से निकालने पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा। मान लो यहां वाला हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है, बेस ने यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो यहां पर पाई बॉन्ड आएगा और ये हो जाएगा ऐसे। दूसरा वाला प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, जब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसे, यहां पर पाई बॉन्ड और ऐसे। अब देखते हैं ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला कौन सा है। मैंने बताया था लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किधर की साइड में है, यहां पर इस वाले कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन हैं, इसके पास भी 2 हैं और इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन है, यानी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर है। और मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन भी कौन सा है, ये वाला है। तो यहां पर आप देखो तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, यानी कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में फॉर्म हो रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो बन रहा है एल्कीन, ओके। तो यहां पर आप और कुछ भी देख सकते हो, यहां पर क्योंकि क्या है 3 हाइड्रोजन होंगे और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, 3 3 6 7 8 9 10 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। और यहां पर कितने हाइड्रोजन है, CH2, यहां पर CH2, यहां पर तो है ही नहीं, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास में, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये।
लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मैंने बताया था क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये यहां पर क्या होगा, माइनर। मेजर कौन सा होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला प्रोडक्ट। यानी सेटजिफ जो प्रोडक्ट होगा, सेटजिफ प्रोडक्ट, वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिविंग ग्रुप हम देखते हैं कौन सा लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास में, हीटिंग हो रही है। तो अब देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगी। अब यहाँ पर Br क्या है, अबव द प्लेन है, यानी कि ये जो इस तरह की जो नोटेशन दी हुई है, ठीक है, यानी कि इस तरह की जो लाइन दी हुई है, सॉलिड लाइन, जिसको बोलते हैं डैश्ड वेज रोटेशन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो सॉलिड लाइन है अबव द प्लेन, यानी कि अबव द प्लेन होती है। ओके, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन। और इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, जो डैश्ड लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, यानी कि प्लेन के पीछे, ये प्लेन के आगे है। ओके, तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यानी अगर एक कार्बन पर एक ये अबव द प्लेन है Br, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ग्रुप लगा हुआ होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन है यहाँ पर, अंडरस्टूड है, तो वो बिलो द प्लेन होगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो एक बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। ओके, ये चीज याद रखनी है। ऐसे ही अगर इस वाले कार्बन पर देखें तो एक हाइड्रोजन होगा अबव द प्लेन और एक हाइड्रोजन होगा बिलो द प्लेन। अब यहां पर बात आती है एलिमिनेशन की, क्योंकि ये E2 एलिमिनेशन है, तो E2 एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो भी लिविंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, या फिर ऑपोजिट होने चाहिए, एक तरह से बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो एंटी होने चाहिए एक दूसरे के। अब एक अगर अबव द प्लेन है, यानी कि अगर लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन है, तो जो हाइड्रोजन है वो क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पर, बिलो द प्लेन, यानी ऑपोजिट होना चाहिए, तभी तो निकलेगा बाहर। ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, कंसर्टेड सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है E2 रिएक्शन। एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो Br और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। अब अगर हम मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में देखें, यानी कि इस वाले कार्बन पर, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी अबव द प्लेन है और ये भी अबव द प्लेन है, तो यहां से तो हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आते हैं इस वाले कार्बन पर। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो जो बिलो द प्लेन वाला हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगा, यानी कि ये बेस किसको लेगा, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जब ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और ये CH3 इस तरह से। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास में। ओके, आई होप यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लियर होगा कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन का, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली नहीं होगी। अगर इस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई हो तो ध्यान रखना एंटी होना चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन एंटी नहीं है, जो एंटी पोजीशन पर है किसकी, लिविंग ग्रुप की, उसको ही बाहर निकालना है, यानी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा हमारा इसमें E2 रिएक्शन में। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब एक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पर हमारा लिविंग ग्रुप ये क्या है, यानी कि सॉलिड लाइन दी हुई है, यानी कि अबव द प्लेन है। अब हमें लिविंग ग्रुप के साइड, यानी कि इस कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन देखेंगे उसके पास हाइड्रोजन है या नहीं है। इस वाले कार्बन के पास में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक ग्रुप तो लग रहा है बिलो द प्लेन, ओके, तो दूसरा ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, अंडरस्टूड है, वो क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी सॉलिड लाइन हो गई और ये भी सॉलिड लाइन होगी, यानी कि दोनों हाइड्रोजन भी और लिविंग ग्रुप भी एक ही प्लेन में हो गए, यानी ऑपोजिट नहीं है, तो यहाँ तो नहीं एलिमिनेशन होगा। अब देखते हैं इस वाले कार्बन पे,
इस वाले कार्बन पे एक ग्रुप तो लगा हुआ है बिलो द प्लेन और एक ग्रुप क्या हो जाएगा यानी कि अबव द प्लेन। जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। ठीक है, तो ये भी अबव द प्लेन हो गया और ये भी अबव द प्लेन हो गया, यानी दोनों ही कार्बन पर एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। आई होप इसका आंसर क्लियर है। लेकिन अगर मान लो यहां पर हम लोग कर दें, मान लो यहां पर अगर लिखा हुआ होता कि CH3 क्या है, अबव द प्लेन दिया हुआ होता एक, तो हाइड्रोजन क्या हो जाता हमारे पास में, बिलो द प्लेन हो जाता, क्योंकि CH3 क्या हो गया, अबव द प्लेन हो गया इस तरह से। तो अब क्या हो गया, Br यानी कि लिविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी हो गए, एंटी पेरिप्लेनर हो गए। अब एंटी हो गए तो अब रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा इसमें, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा इस रिएक्शन में ऐसे। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा रिएक्शन का, ये वाला प्रोडक्ट रिएक्शन में फॉर्म होगा, जहां से क्या है, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के एंटी है, वहां से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिविंग ग्रुप कहाँ है हमारा, ये वाला Pr यहां पर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो कौन सा वाला हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा, यानी कि जो इसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला भी देखते हैं। तो अब जो ये वाला कार्बन है यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां से तो एलिमिनेशन नहीं होगा। ओके, यानी कि जिससे लिविंग ग्रुप लगा हुआ होता है उस वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और नेक्स्ट वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। तो ये वाला जो बीटा हो गया, इधर भी बीटा कार्बन हो गया, ये तो आपको पता है। उससे नेक्स्ट वाला क्या कहलाता है, गामा कार्बन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं ना इसको, या फिर बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, यानी जहां से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से तो बाहर नहीं निकल सकता, यानी यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस वाले बीटा कार्बन पर देखते हैं। अब ये जो है ये अबव द प्लेन है, जो Br है यानी लिविंग ग्रुप है, तो इसके एंटी कौन है, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन देखें ये भी अबव द प्लेन है, तो ये एंटी तो नहीं है। Br के एंटी क्या नहीं है, हाइड्रोजन। लेकिन Br के एंटी क्या है, ड्यूटेरियम है इसके एंटी Br के। तो अगर D भी दिया हुआ हो रिएक्शन में तो आप इसको भी बाहर निकाल सकते हो, यानी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा रिएक्शन का, यानी कि ड्यूटेरियम बाहर निकल जाएगा रिएक्शन में, यानी बेस किसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस ड्यूटेरियम को, और प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या बनेगा, यानी कि ये CH3 आ गया, ये C2H5 आ गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड और ये आ गया हमारा हाइड्रोजन। यानी यहां से क्या निकला है, ड्यूटेरियम बाहर निकला है। ओके, ये Br बाहर निकल गया, यहां से ड्यूटेरियम को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में, इसमें भी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, यानी यहाँ पर लिविंग ग्रुप दिया हुआ है हमारा Cl। ठीक है, इसके अब ऑपोजिट, यानी कि जो ये तो हो गया अल्फा कार्बन जिससे हमारा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इससे नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट गामा कार्बन, उससे नेक्स्ट डेल्टा कार्बन। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा कार्बन। अब हम देखेंगे जो भी लिविंग ग्रुप है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन जो लगा हुआ है उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन इस लिविंग ग्रुप के क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए या ऑपोजिट होना चाहिए। लेकिन इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये इसके एंटी नहीं है, तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है नहीं हाइड्रोजन के बाहर निकलने की, क्योंकि E2 एलिमिनेशन में क्या होना चाहिए, जो भी लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन है वो दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। लेकिन जब इस वाले हम कार्बन पर देखते हैं, इस वाले बीटा कार्बन पर, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और ये लिविंग ग्रुप ये दोनों आपस में क्या है, एंटी हैं, यानी क्या है, ऑपोजिट हैं, एंटी पेरिप्लेनर हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इस रिएक्शन का, प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि कहां से निकला है हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से, तो प्रोडक्ट हो गया रिएक्शन का ये वाला, यानी यहां पर क्या आ गया, पाई बॉन्ड और ये CH3। ओके, आई होप
यहाँ तक क्लियर होगा। ये भी जो भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इनके जो भी आंसर्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बाकी तो मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप एलिमिनेशन रिएक्शंस का जो लेक्चर है वो देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।